जब हम लोग वैलिड पैलिंड्रोम की बात करते हैं, राइट, तो हम लोगों के पास पैलिंड्रोम एक वो स्ट्रिंग होती है जो लेफ्ट हैंड साइड से जब रीड करी जाए तब भी वो एज सेम एज वो ही स्ट्रिंग होती है जब वो राइट हैंड साइड से रीड करी जाए। एंड इसमें ये कंडीशन है कि अगर मेरे राइट हैंड साइड में लेट्स से क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर स्पेस 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 फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, और सेम मेरा लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप स्पेस स्पेस फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी मार्क है, राइट। तो हम लेटर और डिजिट्स के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि इस पूरे स्ट्रिंग को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे रीड करा जाएगा, जब हम लोग लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो उसे सिर्फ ऐसे रीड करा जाएगा, WSITACARORACATISAW। और जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करेंगे तो वो सेम ऐसे ही चेक करेंगे कि A एस एंड ऐसे, राइट। तो पैलिंड्रोम में काम करने का मतलब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग इसमें कैसे काम करने वाले हैं। मैं बेसिकली एक पॉइंटर लूँगा जो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसका नाम लेफ्ट रख देते हैं एंड इज इक्वल्स टू जीरो, उसका वैल्यू रख देते हैं उसकी। एंड राइट में जो पॉइंटर होगा उसकी वैल्यू रखते हैं स्ट्रिंग की जो लेंथ है -1, राइट। अब मेरे पास लेफ्ट आ गया, मेरे पास राइट आ गया, ठीक है। अब मुझे ये पूरा लूप कब तक चलाना है? जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट नहीं होता, है ना। क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं डब्ल्यू को डब्ल्यू से मैच करूँगा, ए को ए से मैच करूँगा, एस को एस से, आई को आई से। लेट्स से ए बी ए ये है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए को ए से चेक कर रहा हूँ, बी को बी से चेक कर रहा हूँ, फिर ए को ए से चेक कर रहा हूँ, फिर सी पे आ गए। अब सी को चेक कर लिया, अब मतलब लेफ्ट और राइट यहीं पे ही है, राइट। तो अब सी के बाद जैसे ही आगे आगे गए तो क्या हुआ, लेफ्ट बड़ा हो गया और राइट छोटा हो गया, है ना। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतने में ही प्रूव कर दे रहा है ना हमारा, बेसिकली इतने में ही प्रूव हो जा रहा है ना कि वो पैलिंड्रोम है। तो हमें बाकी की चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी का ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है एक एरे में या लूप में, राइट। तो हम लोग इस लूप में सिर्फ एक कंडीशन डालते हैं, एक वाइल कंडीशन मैंने डाली, वो सेम चल रही है लेफ्ट इज लेस देन राइट तक, राइट। मेरी ये कंडीशन कर क्या रही है बेसिकली, मेरी ये कंडीशन बेसिकली फाइंड आउट कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ये फालतू की चीज़ें हैं उन्हें हटा दो। मतलब मतलब कि अगर अगर मेरे लेफ्ट में, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि एस डॉट करेक्टर एट लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट में कोई करेक्टर मेरा इज लेटर और डिजिट के अलावा है, मतलब नॉट इक्वल्स टू, अगर इसके कुछ भी अलावा है, लेटर नहीं है और डिजिट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी आया हो, स्पेस हो, क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लेफ्ट प्लस प्लस कर दूंगा। एंड सेम अगर यहाँ पे राइट लिखा होता, सेम मैं एक और लूप बनाऊंगा, वाइल लूप बनाऊंगा लेफ्ट लेस देन राइट तक। अगर मैं राइट का देख रहा हूँ और राइट में जितनी भी ये फालतू की चीज़ें हैं, राइट, अगर मुझे ये सारी स्किप करनी है, नेग्लेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, राइट माइनस माइनस कर दूंगा, है ना। अब लास्ट चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंटली करनी है, मतलब मैंने क्या करा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से फालतू चीज़ें हटा दी, राइट हैंड साइड से फालतू चीज़ें हटा दी। अब मुझे क्या करना है, मेरे को बेसिकली अब चेक करना है कि लेफ्ट वाला जो करेक्टर है और जो राइट वाला करेक्टर है वो बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं उस जो दोनों करेक्टर्स हैं, दोनों साइड के जो करेक्टर हैं, राइट, दोनों साइड के जो करेक्टर हैं उन्हें मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। क्योंकि ए बड़ा हो या छोटा हो उसमें पैलिंड्रोम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सेम टू लोअर केस। ये करने के बाद बस मैं क्या करूँगा, मैं बस ये करूँगा कि यहाँ पे एस डॉट करेक्टर एट
लेफ्ट होगा और यहाँ पे एस डॉट करेक्टर एट राइट होगा। अगर मेरे पास जो वैल्यू आई, लेफ्ट में मान लिया मैंने W था, राइट में मैंने मान लिया W की जगह कुछ और था, X था, तो यहाँ से मेरा क्या आया, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से मेरा W आया, राइट हैंड साइड से मेरा क्या आया, X आया। और मतलब मैं यहाँ पे अगर नॉट इक्वल्स का साइन लगा दूं, अगर ये दोनों नॉट इक्वल आ गए तो डायरेक्ट क्या मुझे पता है कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो पैलिंड्रोम नहीं है तो डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स करो ना यार, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये वाली कंडीशन पार हो गई, फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है, मुझे पता है, मुझे लेफ्ट प्लस प्लस कर देना है और राइट माइनस माइनस कर देना है और ये लूप चलने देना है। और जब ये लूप ख़त्म होगा और रिटर्न फॉल्स कहीं पे भी नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा, राइट। मैं तुम लोगों को मेरा कोड दिखा देता हूँ, ये रहा कोड, ठीक है, तो तुम लोग पूरा समझ सकते हो, मैंने पूरा कोड समझा दिया है, यही लिखा था अभी मैंने, तुम लोग समझ सकते हो। बेसिकली मैंने पहले वीडियो बनाई थी और स्पेस नहीं था मेरे लैपटॉप में, तो वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, इसलिए तुम लोग कोड खुद देख सकते हो। एंड दैट्स इट, हम लोग अब अगली वीडियो में मिलते हैं।